नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास खरीफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी की है। बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होने वाली है। तो आप सभी लोग जो है क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिए और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच करिए। दो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। चर्चा करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। बता देना चाहते हैं आप सभी जो भी न्यू फ्रेंड हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हरी खाद के रूप में सनई का क्या महत्व है। यानी जो सनहम्प है, वैज्ञानिक जो सनई है, इसका ग्रीन मैन्यूरिंग में क्या उपयोग है, हरी खाद के रूप में इसका कैसे उपयोग है, भाई क्या है जानते हैं हम लोग। अपन लोग बात करें कि सनई की फसल बोने के 50 से 60 दिन बाद फूल आने पर मृदा में मिट्टी पलट और दबा दिया जाता है। यानी जो सनई की फसल है ये बोने के 50 से 60 दिनों बाद तैयार हो जाती। इस अवस्था पर 50 से 60 दिन बाद फूल आने लगते हैं। जो सनई है बुवाई के 50 से 60 दिन बाद इस पर फूल आने लगते हैं और फूल आने के टाइम ही इसको क्या करते हैं, मिट्टी पलट हल की सहायता से इसको खेत में जोत कर दबा दिया जाता है, जिससे सनई की फसल मृदा में अच्छे से सड़ जाती है और खेत में अधिक मात्रा में जीवांश व नाइट्रोजन का योग मिलता है। यानी जब सनई की क्रॉप है, जो सनहम्प है, 50 से 60 दिन की हो जाए तो इस अवस्था पर क्या होता है, पुष्प आने लगते हैं और इसी टाइम आप मिट्टी पलट हल की सहायता से खेत में जोत कर इसे दबा दीजिए और अच्छे प्रकार से जब मृदा में ये सड़ जाती है तो मृदा में फुलफिल मात्रा में जीवांश और नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है ना। मृदा को बात करेंगे सनई से प्रति हेक्टेयर भूमि को लगभग कितना हरा जीवांश पदार्थ मिलेगा, तो 1 हेक्टेयर एरिया से लगभग 200 से 300 कुंटल जो है हरा जीवांश पदार्थ जो है ये मिल जाता है भूमि को। अब ये जीवांश जब सड़ता है तो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी, तो 60 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती। यानी जब आपने खेत में जुताई की थी उस समय जो हरा चारा, जो हरा मटेरियल होगा, जो हरी खाद की फसल जो सनई होगी, जब आपने जुताई की है, इसको खेत में पलटा है, उस समय इसका वजन कितना होगा, 200 से 300 कुंटल होगा। लेकिन जब ये भूमि में मिल जाती है, अच्छी तरीके से सड़ गल जाती है, तो भूमि को 60 से 90 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करा देती है। मृदा की भौतिक संरचना में भी सुधार होगा, जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार होता है और मृदा की क्या होगी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो जल धारण क्षमता वो बढ़ जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। जब सनई की क्रॉप 50 से 60 दिन की हो जाए, फूल आने के टाइम पर होता है, मतलब 50 से 60 दिन में फूल आने लगते हैं और फूल आने के समय मिट्टी पलट हल की सहायता से आप इसे खेत में जोत कर दबा देते हैं, है ना। और इस समय ये मृदा में अच्छी तरीके से सड़ जाती है, खेत में अधिक मात्रा में भाई जीवांश है, नाइट्रोजन का उपयोग मिलता है और जब इसको खेत में दबा दिया जाता है तो 200-300 कुंटल हरा जीवांश पदार्थ भूमि को मिलता है और इस सड़ने के पश्चात 60 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि को प्रोवाइड करा देता है। मृदा की भौतिक संरचना में भी सुधार हो जाती है और इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जो है कई वर्ष आया, जैसे 2010 में आया है, इसके अतिरिक्त और भी कई वर्षों में आता रहता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रैटूनिंग। रैटूनिंग किसको बोलेंगे हम लोग, तो रैटूनिंग क्या होता, पेड़ी। आप जो है बैंगन की फसल की पेड़ी प्राप्त कर सकते हो, है ना, गन्ना की पेड़ी प्राप्त कर सकते हो। मतलब पेड़ी का मतलब पेड़ी से नई फसल बन जाती है। जैसे गन्ना की बोई गई फसल की कटाई, मान लीजिएगा आपने गन्ना की फसल बुवाई की है ना, अब क्या है, इसको आप कटाई कर लेते हो, यहाँ से कट कर लिया आपने, तो गन्ना की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इतना पोर्शन आपने कट कर लिया, अब जो ये बचा है यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसको रैटूनिंग बोलते हैं। तो गन्ने की बोई गई फसल की कटाई के बाद उसी खेत में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैटूनिंग बोलते हैं। इन पौधों के कारण गन्ने की जो फसल प्राप्त होती उस फसल को गन्ने की पेड़ी या फिर रैटूनिंग इन शुगर कैन के नाम से जानते हैं। अर्थात गन्ने की एक क्रॉप प्राप्त करने के बाद में जब आप कटाई कर लेते हो, फिर ये इतना पोर्शन बचता है, इतना बचेगा, यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रैटोनिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और जो भी फ्रेंड हमारी पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।